स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पार्ट 2। लास्ट में हमने मटेरियल कॉस्टिंग के फॉर्मूले देखे। किसी क्वेश्चन में बाय चांस एक्चुअल प्राइस मिसिंग हो तो एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस मान लेना चाहिए। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस नहीं है तो स्टैंडर्ड प्राइस ही क्या मान लेना चाहिए, एक्चुअल प्राइस। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया आपने, कोई डाउट उसमें? क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में कहा था। ये 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में तो ये मान के चल लो कि आउटपुट सेम है, बस क्वेश्चन कर दो जो दिया हुआ है। दूसरे वाले पार्ट में थर्ड के बी पार्ट में कह रहा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट तो कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट 2 यूनिट है और एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट 1 यूनिट है। तो ये जो डाटा है SQ SP SC ये 2 यूनिट का है, 4 2 और 2। 8 किलो माल दे रखा है ना, ये केजी है, ये 8 किलो। किस रेट का, 1 रुपये 2 रुपये और 4 रुपये। ये ठीक नहीं है, ये तो सही है। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 213, कितना 6 किलो। किस रेट वाला 3.5, 2 रुपये और 3 रुपये, कितना हो गया 7 2 और 9, कितने रुपये हो गया 18 रुपये। लेकिन ये सही नहीं है, ये 2 यूनिट का, वो 1 यूनिट का है। तो मुझे इसको बदलना होगा, इसको भी क्या 1 यूनिट के लिए बनाना होगा। 1 यूनिट के लिए बनाऊंगा तो 2 यूनिट के लिए 4 किलो लगते हैं, तो 1 यूनिट के लिए कितने लगेंगे 2 किलो। ये कितना लगेगा 1 किलो। 2 लगता है 2 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा 1, ये भी 1, ये क्या आ जाएगा 4 किलो। अब ये टेबल बराबर हो गई है। अब कर लो आप, कितने रुपए आ गए ये कॉस्ट 8। तो आप एक वेरिएंस निकाल लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 8 रुपये, एक्चुअल कॉस्ट 18, तो 10 क्या आ गया एडवांस। आपका एक आंसर सही आ गया तो समझो आपकी टेबल सही है, तो आगे हो जाएगा। यानी ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में तो कह रहा है मानो आउटपुट सेम है, कितना है नहीं पता, बस सेम है। उस क्वेश्चन में इल्ड वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे, उसमें क्या निकालोगे सब यूजेज। लेकिन यहां पे आप कौन सा वेरिएंस निकाल सकते हो, इल्ड। क्यों, अगर जरूरत हो तो, क्योंकि यहां पे आउटपुट पता है। लगाओ फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। लगाओ आप ये फॉर्मूला। एक्चुअल आउटपुट कितना है 1 यूनिट, स्टैंडर्ड भी कितना है 1 यूनिट। कितने इनपुट के लिए 4 किलो के लिए। एक्चुअल इनपुट कितना है 6 किलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी 8 रुपये। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना 1 यूनिट। तो आप सोल्व करो इसे, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1.5 और ये 8, तो कितना आ गया ये 4 एडवर्स। ये मटेरियल इल्ड वेरिएंस है। बोलो कोई डाउट, समझ आया? बोलो। इस तरह से तो ये अपने को कह रहा है कि इस तरह से आपको इसे सोल्व कर लेना है। आप 2 क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड का मतलब। 4th और 5th क्वेश्चन आपके हुए क्या? क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 किसी का नहीं हुआ तो बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गए सभी के? चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप कर लेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको 8th और 9th की स्टोरी बता दूं, क्योंकि 8th 9th कर लोगे तो पीछे वाले भी आराम से कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 8 में टेबल कैसे दे रहा है। 8 कह रहा है फैक्ट्रीज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। एक फैक्ट्री किसी प्रोडक्ट को बनाने में एंगेज्ड है। कहता है 2 तरह का मटेरियल ए और बी मिक्स यूज होता है, किस रेशो में 3:2 में। 2 तरह का सामान यूज होता है 3:2 की रेशो के अंदर यूज होता है, ये हमें कह रहा है। ओके, फिर कह रहा है
स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है 4 रुपये और बी का कितना है 3 रुपये, ये स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है उसने। ओके, कहता है नॉर्मल लॉस कितना होता है एक्सपेक्टेड 10% होता है। ठीक, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इट वाज नॉट पॉसिबल टू यूज द स्टैंडर्ड मिक्स। कहता है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल की वजह से स्टैंडर्ड मिक्स यूज नहीं हो सकता, ये अपने को कह रहा है। ठीक है, चलो ये इंफॉर्मेशन इसने हमें दे रखी है, कह रहा है नॉर्मल लॉस 10% होता है, स्टैंडर्ड मिक्स जैसे सोचा था 3-2 वो यूज नहीं हो रहा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। हाउएवर नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% एज फॉर्मली। कहता है ये उम्मीद जो हमारी थी कि 10% खराब होगा वो वैसे सही है, 10% माल खराब होता है। एक्चुअल रिजल्ट क्या है, देखो ये तो आपका एक्सपेक्टेड है कि भाई 3-2 की रेशो में माल डलेगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे डला नहीं, एक्चुअल में अलग डला, लेकिन आज भी हमारा एस्टीमेट तो यही है कि 10% माल खराब होता है। ओके, रेट क्या, स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपये और 3 रुपये। एक्चुअल में कितना माल यूज हुआ 280 टन और 120 टन। क्या ये 3-2 की रेशो में है ना, अलग है। 400 टन में से निकला कितना 364, यानी लॉस थोड़ा सा जो सोचा था उससे क्या है कम। तो ये एक टेबल बनाता हूं यहां पे मैं, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं पता, एक्चुअल आउटपुट कितना पता है 364 टन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की नहीं पता, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। ये अपना डाटा है। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये टन्स में बता रहा है, टन्स में कितना माल, कौन सा प्रोडक्ट है ए और बी। ए और बी की बात करूं तो ये बता रहा है 280 टन और 120 टन। एक्चुअल इनपुट कितना यूज हुआ है हमारा, एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट जो हमारा यूज हुआ है 400 टन। ओके, जिसमें से लॉस, एक्चुअल लॉस कितना हो गया, क्योंकि हमारा एक्चुअल आउटपुट तो कितना निकला 364 टन, यानी कितने टन 36 टन बैलेंसिंग फिगर माल खराब हुआ है, 36 टन, एक्चुअल में 36 टन, 10% से थोड़ा कम। रेट किस वाला माल है 3 रुपये 80 पैसे वाला और 3 रुपये 60 वाला। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है हमारी बताओ, मल्टीप्लाई करके 1496 1496 रुपये। लेकिन अपना स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, आप मुझे बताओ, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है क्या आपको, ना नहीं दे रखा, बस ये है कि माल 10% खराब होता है, ये पता है। इसका मतलब आप माल कितना बनाने के लिए टारगेट सेट करोगे, जितना एक्चुअल है उस हिसाब से इनपुट लगाओगे, क्योंकि अगर आपका अलग हुआ आउटपुट फिर भी तो उससे बराबर करना ही पड़ता है। तो आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं पता तो उसके बराबर रख लो, 364 टन का टारगेट लेके चल लो, तो इनपुट कितना डलेगा देखो, देख लो आप, 10% क्या हो जाता है स्टैंडर्ड लॉस, ये एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि लेट इनपुट हमारा जो टोटल है, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 100 हो, तो लॉस कितना हो जाता है स्टैंडर्ड लॉस 10% कितना 10, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आता है, इसका मतलब 90। यही बात है ना कि 100 डालेंगे 10% खराब होता है तो कितना निकलेगा 90। तो अपना स्टैंडर्ड इनपुट आ गया समझो टोटल, कैसे कि अगर आपको 90 चाहिए तो कितना डालोगे 100, और अगर आपको 364 टन चाहिए तो कितना डालोगे बोलो, सही है। आप 404 डालोगे, 10% खराब होके 364 निकल जाएगा। 404 किस रेशियो में डालोगे आप, करना 404.44 का 3-2 की रेशियो में बनाओ, 242 और ये 1, दोनों का टोटल कर लेना, इन दोनों का टोटल 404.44 बनना चाहिए। इसको अगर मैं 6 रहने दूं, इसको मैं 8 कर दूं, तो टोटल यही बन रहा है क्या, देखना
डबल 2 डेसिमल लूँ, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ। ए और बी कितने टन ले लूँ? 242 242.66 टन। ओके, दूसरे वाला कितना हो गया? 161.78। तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 404.44 टन। स्टैंडर्ड लॉस कितना हो जाता है? 10% इसका कितना हो जाएगा? 40.44 टन। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकल जाएगा? 364 टन। ठीक, तो किस रेट का माल आता है? प्राइस क्या है देखना, प्राइस 4 रुपये और 3 रुपये, करना मल्टीप्लाई 971 कर दूं या 70.64 है? 970.64 ये करो, 36 कर दो, 6 कर दो, राउंड कितना आ गया? टेबल तैयार है, आगे का क्वेश्चन आपको पता है कैसे करना है। टेबल तैयार है, लास्ट क्लास कल लगाई होगी आपने, तो कल अपन ने इसको किया था, इस कंसेप्ट को कैसे कि आपको एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 364 दे रखा है, स्टैंडर्ड दे नहीं रखा, तो मैंने यहाँ क्या रख लिया? 364 ही रख लिया। 364 चाहिए, 100 डालते हो तो 90 निकलता है, ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, 10% खराब होता है। तो 90 चाहिए तो कितना डालो? 100। 364 चाहिए तो कितना डालो? 404.44, जो कि किस रेशो में डालो? ए और बी में 3:2 की रेशो में डालो। तो 3:2 की रेशो में डाला तो ये डलेगा 242.66 और 161.78। तो 4:3 की रेशो में 4 और 3 प्राइस है, तो ये किया तो टोटल कॉस्ट आ गई। पहला फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो कितना? 40 क्या आ गया? एडवांस। दूसरा फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए और बी के लिए बात कर लो, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 4 और 3, एक्चुअल प्राइस क्या है? 3.8 और 3.6। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 280 और 120, करो सोल्व। फेवरेबल, ये दोनों का टोटल 16 एडवर्स। थर्ड फॉर्मूला मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या आता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए और बी के लिए करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 242.66 और इसकी 161.78, माइनस कर लो एक्चुअल क्वांटिटी 280 और ये 120 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4 और 3, कितना कितना आ गया बोलो? 149.36, क्या? एडवर्स। दूसरा ये क्या? राउंड कर दो। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना आपस में। 3.4 कैसे आएगा पूरा? एफ आ रहा है क्या? ये एफ आ रहा है तो ये 6 करो लो। अब देखो कितना आएगा? 24 एडवर्स। तो 24 एडवर्स और 16 एडवर्स, 40 एडवर्स आ गया ना। बोलो MCV क्या होता था? ये पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है? मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज। देख लो 16 और ये 24, किसका आ गया? 40। और आपको ये भी बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू क्या है? मटेरियल मिक्स और मटेरियल इल्ड निकाल लो, चाहे मटेरियल सब यूजेज। सब यूजेज तब नहीं निकालना चाहिए जब आउटपुट गिवन हो, तो आप इसका मिक्स वेरिएंस निकालो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है? RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ कैसे निकलती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू में टोटल एक्चुअल इनपुट, ये फॉर्मूला है। तो आप देखो ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 242.66, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 404.44,
इनटू में टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है 400, तो कितना आ रहा है बोलो 240। बी का करो कितना 161.78 डिवाइडेड 400 4.44 इंटू 400 कितना आ गया 160। तो आप सोल्व करो मिक्स वेरिएंस MMV ए और बी के लिए। ए RSQ कितना है 240 और ये कितना है 160। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 280 और 120। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस 4 और ये 3। करो सोल्व करना 160 एडवर्स फेवरेबल, तो कितना आ गया 40 एडवर्स। समझाया? वैसे मैं सब यूजेज निकाल के दिखाता हूं, वैसे करना नहीं, इल्ड करना है। मटेरियल सब यूजेज का फॉर्मूला क्या होता है SQ माइनस RSQ इंटू SP। तो SQ कितनी कितनी है A की और B की। SQ 242.66 और 161.78 माइनस RSQ कितनी 240 और 160 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 4 और 3। करो सॉल्व 10.64 क्या फेवरेबल 6 कर देता हूँ, क्या 4 फेवरेबल है, क्या फेवरेबल है तो 6 कर देता हूँ। करो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस कितना आ जाएगा 16 फेवरेबल। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, ये बताया था। तो मिक्स वेरिएंस कितना आ गया 40 डिवर्स, सब यूजेज क्या आ गया 16 फेवरेबल। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना 24 एडवर्स। चेक कर लो 24 एडवर्स। और वैसे भी फॉर्मूले देखो, इन दोनों को जोड़ दूं अगर मैं तो मटेरियल यूजेज के बराबर ही आ रहा है। मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला क्या है मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यूजेज का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, जबकि इसका फॉर्मूला क्या है RSQ माइनस AQ इंटू SP प्लस यील्ड की जगह आप सब यूजेज लगाओ, मटेरियल सब यूजेज, इसका फॉर्मूला SQ माइनस RSQ इंटू SP। तो आप देखो इन दोनों में SP कॉमन है, RSQ कैंसिल, बचा क्या SQ माइनस AQ इंटू SP। तो ये जस्टिफाई होता है। तो आप यील्ड की जगह सब यूजेज निकाल लेंगे तो 16F आएगा, पर सब यूजेज नहीं निकालना चाहिए। जब आउटपुट पता हो तो क्या निकालना चाहिए यील्ड वेरिएंस, जबकि आंसर मेरे को पता है कि क्या आएगा 16। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ क्या था, एक्चुअल आउटपुट कितना 364 टन माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। रिवाइज किसके बेस पे होता है इनपुट के बेस पे, इनपुट के बेस पे। इधर इनपुट कितना है 400, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी 1456 रुपये, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना 364 टन। तो सोल्व करो MYV कितना आ जाएगा 16 फेवरेबल। मैंने सब यूजेज बताया, वो भी 16F आता है, और यील्ड निकालने वो भी 16F, पर सब यूजेज नहीं निकालना चाहिए। आउटपुट ना पता हो ना तो ये तो कर ही नहीं सकते फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट आएगा कहाँ से, तब सब यूजेज निकालना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, वहाँ आउटपुट पता ही नहीं था, वहाँ पे सब यूजेज निकालना चाहिए। जहाँ पे आउटपुट पता हो तो वहाँ पे यील्ड वेरिएंस निकालना ही सही है। मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर दिया जिसमें टेबल बराबर करनी है, कैसे वो बता दिया। सारे फॉर्मूले आपके रिवीजन के लिए दोबारा से लिख दिए ताकि आपका ये कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज हो जाए। सही है, समझ आइए, क्योंकि ये परसेंटेज लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट दे ही नहीं रखा तो मैं एक्चुअल के बराबर ही बनाऊंगा, तो ही टेबल बराबर होगी तो क्वेश्चन होगा। तो मैंने ये भी 364 टन रख दिया, पर 364 के लिए 10% खराब होता है, याद रखना। 100 डालोगे तो कितना निकलता है 90 निकलता है, 100 डालोगे तो ये चीज क्लियर है, 100 डालोगे तो 90 निकलेगा। उस थ्योरी को फॉलो करो तो अगर 100 डालोगे 90 निकलता है, 364 चाहिए तो कितना डालना पड़ेगा 404.44, तो ये 404 वहां से आया। फिर 3:2 की रेशो में बांटना, ये लिखा था तो 3:2 में बांटा, फिर जाके हमारा क्वेश्चन होगा। ये क्लियर है ये बात,
बोलो कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम इसमें? सही है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आपने 8 कर लिया तो समझो आधा क्वेश्चन 9 भी आपका हो गया। देखना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है गोयल लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग 2 बेसिक रॉ मटेरियल। 9 कह रहा है गोयल लिमिटेड ने 2 तरह का माल मिक्स करके सामान बनाया है। इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। क्या 40 और 60%, वही 2 और 3 का रेशियो ही हो गया, 2:3। 40% ए डलता है और 60% क्या डलता है, बी। तो वही बात होगी 2:3। ओके, किस रेट वाला है? 4 पे और 3 वाला। पर लॉस कितना होता है स्टैंडर्ड? 15। ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना होता था? 10। यहाँ क्या हो गया? 15। कह रहा है ड्यूरिंग अप्रैल 95 कंपनी ने 1700 kg फिनिश गुड्स बनाया। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना माल बनाया था? 364। यहाँ पे कितना माल बना एक्चुअल में? 1700 kg। ओके, स्टॉक और दे दिया। एक्स्ट्रा काम क्या खड़ा कर दिया इसने? पिछले क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का इश्यू नहीं था, यहाँ पे इसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। कितना माल कंज्यूम हुआ? देखो, ए 35 किलो ओपनिंग था, अप्रैल के एंड में 5 किलो क्लोजिंग है। कितना माल खरीदा? 800 किलो खरीदा 3400 रुपये का। तो आप देखो, ओपनिंग था 35, 800 और खरीद लिया, क्लोजिंग कितना है? 5। कितना कंज्यूम हुआ? 830। बी देखो, 40 ओपनिंग, 1200 और खरीदा 3000 रुपये का, तो 1240, 50 क्लोजिंग, तो 1190 क्या हो गया? कंज्यूम। ओके, तो आपको प्राइस, यूजेज, यील्ड, मिक्स और कॉस्ट वेरिएंस ये सारे सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये सारा कुछ आपको सोल्व करने को कह रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ परचेज प्राइस क्या है? परचेज प्राइस ए का, एक कितना खरीदा आपने? 3400 रुपये का। कितना माल खरीदा है? 800 किलो। तो क्या रेट पड़ा है ये? 4.25 पर केजी। बी की बात कर लो, बी कितना खरीदा आपने? 3000। कितना? 1200 किलो, 2.5 पर केजी। 2.5 रुपये किलो रेट खरीदा है ए, और ए खरीदा है 4 रुपये 25 पैसे, बी खरीदा है 2.5 रुपये किलो। ठीक है, फिर आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आया करता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो एक बोलो, ओपनिंग में कितने किलो है? 35 kg, परचेज 800 kg, क्लोजिंग 5 kg, 830 किलो। थोड़ा स्पेस छोड़ो। बी, बी कितना ओपनिंग? 40 किलो, परचेज 1200 किलो, क्लोजिंग 50 किलो। कितना कंज्यूम हुआ? 1190। ठीक, अब मुझे यहां पे ये बताया कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1700 किलो। कितना कितना माल कंज्यूम हुआ ये भी पता है मेरे को। 830 ये लगा और 1190 ये लगा, तो जाके 1700 किलो बना। तो आपका अगर एक्चुअल आउटपुट 1700 किलो है तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी कितना रखोगे आप? वो भी सेट करोगे 1700 किलो। स्टैंडर्ड लॉस कितना होता है आपका? तो आप मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड इनपुट कितना डालोगे? 100 डालोगे तो 85 निकलेगा। लेट स्टैंडर्ड इनपुट कितना? 100। तो आपका स्टैंडर्ड लॉस कितना होता है? 15%। 15 तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकलता है आपका? 85। पिछले वाले क्वेश्चन में 10% खराब होकर 90 निकलता था, अब कितना निकलता है? 85। तो 85 चाहिए तो 100 डालो, 1700 चाहिए तो कितना डालो? 2000 किलो स्टैंडर्ड इनपुट होगा आपका। सही है, और जिसमें ए और बी का रेशियो क्या होगा वो बता रहा है। ए और बी का रेशियो क्या होगा? 40% और 60%। ये 800 किलो और ये 1200 किलो।
होएगा ये 2000 किलो 800 और 1200 रुपये 1200 किलो। ये स्टैंडर्ड की टेबल है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आउटपुट लिखने को कहूँ तो आप कितना लिखोगे 1700 किलो। जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखने को कहूँ तो आप कहोगे जी ए और बी कितना डालना है। ये देखो 1700 चाहिए तो 2000 डालोगे, स्टैंडर्ड इनपुट कितना डालोगे 2000 केजी, जो कि 40-60 की रेशो में 800 और 1200 केजी डालोगे, जिसमें से स्टैंडर्ड लॉस कितना हो जाएगा आपका 15%। तो 2000 का 15% कितना 300 किलो। तो आपका आउटपुट कितना निकलेगा। ये चीज़ नहीं समझ आई तो इसका मतलब पिछला क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन वाला ही है। सिर्फ रेशो बदल के 10 की जगह क्या कर दिया है 15। वहाँ आउटपुट 364 था, यहाँ क्या है 1700 है। वहाँ 364 के लिए 100/90 किया था, यहाँ 1700 के लिए 100/85 होगा, क्योंकि यहाँ लॉस 15% होता है। तो आप देखो 2000 किलो माल डालोगे, 300 खराब होगा, 15% 1700 निकलेगा। प्राइस क्या है, प्राइस 4 रुपये और 3 रुपये, तो कितना हो गया 3200 और 3600, तो कितने रुपए हो गए 68। सही है ये टेबल। अब एक्चुअल की टेबल बनाओ। एक्चुअल आउटपुट कितना है बोलो 1700 केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, पंगा पड़ गया अब। सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल, पंगा ये पड़ गया कि अब तक जो क्वेश्चन थे एक ही एक्चुअल क्वांटिटी होती थी। अब चक्कर क्या पड़ गया, ओपनिंग भी है ना। कुछ बोले तो कंज्यूम फीफो लगा के कर लो, एजम्पशन बेस। आप कौन सा मेथड लगा लो, फीफो। आप मुझे बताओ आपका कंज्यूम कितना माल हुआ 830, ये बी कितना कंज्यूम हुआ 1190। लेकिन ये कौन से वाला कंज्यूम हुआ, ओपनिंग था 35, 800 और खरीदा तो 835 हो गया, 5 बचा पड़ा है 830। तो फीफो लगाऊं तो पहले कौन सा कंज्यूम कर दूं, ओपनिंग। आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था 35 केजी। आउट ऑफ करंट ईयर परचेज, करंट ईयर परचेज में से कितना मान लूं 795 किलो। करंट ईयर का भाव मेरे को पता है, क्या भाव है करंट ईयर का, करंट ईयर का तो 4 रुपये 25 पैसे है। ओपनिंग का तो नहीं पता मेरे को, समझे। एक्स्ट्रा काम क्या है इस क्वेश्चन में। अब तक क्वेश्चन थे वो सीधे ही 830 और 1190 कंज्यूम हुआ ये दे रहा था। अगर वही दे दे तो क्वेश्चन नंबर 8 ही बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में यही तो फर्क है। यहाँ पे आपको जो कंज्यूम दिया वो आपने सोल्व किया फॉर्मूला लगा के कंज्यूम, फिर आपने देखा कंज्यूम तो सोल्व हो गया, फिर आपने देखने की जरूरत है कंज्यूम कौन से वाला माल हुआ। तो मैंने लगाया फीफो, मैंने माना 35 तो कौन सा कंज्यूम हो गया, ओपनिंग वाला। बैलेंसिंग फिगर 795 कौन सा, ताज़ा परचेज वो, तो 795 परचेज वाला है तो वो तो 4 रुपये 25 पैसे वाला है। ओपनिंग का भाव कौन बताए, पेपर में दे नहीं रखा तो स्टैंडर्ड प्राइस ही क्या मान लिया जाए, एक्चुअल प्राइस। ये मैंने आपको बात बताई है कि स्टैंडर्ड प्राइस ही एक्चुअल प्राइस मान लिया जाए। तो स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है बोलो, ए का स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपये है, वही मान लिया जाए। यानी कि मुझे यहाँ टेबल ध्यान से बनानी होगी 35 और 795 किलो। एक्चुअल क्वांटिटी लिखनी है ना मेरे को केजी में, तो 35 4 रुपये वाला सेम, 4 सेम। करंट वाला 4 रुपये 25 पैसे मेरे को पता है। ऐसी अब बी की बनाओ, बी की कहानी बनाओ। बी की क्या, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आउट ऑफ करंट ईयर परचेज, आउट ऑफ ओपनिंग, आउट ऑफ करंट ईयर परचेज। आउट ऑफ ओपनिंग क्या, ओपनिंग वाला 40 किलो है और बाकी ये कौन सा हो जाएगा 1150 किलो है। तो 1150 ये 40 किलो, ओके। इसका रेट तो मुझे पता है, करंट ईयर वाला है। करंट ईयर वाला क्या है 2.5 रुपये किलो, ठीक है। और जो ओपनिंग वाला है उसका मुझे नहीं पता, फीफो लगाया मैंने, ओपनिंग वाला नहीं पता। तो स्टैंडर्ड प्राइस ही क्या मान लिया जाए, एक्चुअल प्राइस। क्या है ये 3 रुपये। यानी आप इसका बी का ब्रेकअप लिखो, 40 किलो तो 3 वाला इसके बराबर,
लेकिन बाकी 1150 कौन से वाला, 2.5 रुपये वाला। इस तरह से ये टोटल, ये कितना है माल 1190, ये कितना है 830। देख लो 830 किलो ये और 1190 किलो ये है। तो इसकी एक्चुअल इनपुट कितना है, देखो एक्चुअल इनपुट 2020 किलो, जबकि आउटपुट कितना निकला, एक्चुअल आउटपुट अपना 1700 किलो। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, 320 किलो। ओके, ये अब मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 4 140, 795 इंटू 4 पे 25 पैसे, 3 ये इस तरह से समझ आया ये। तो बस आप इसके बेस पे ये कैलकुलेशन समझ आई, आपको फॉर्मूले लगाने हैं। अब टेबल बनने के बाद काफ़ी काम जो है हमारा हो चुका है, तो आप एक फॉर्मूला कर लो ना तो समझो सही चल रहा है क्वेश्चन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 6800, ये टोटल करना कितना आएगा 6, ये 6800 माइनस 6513.75 कितना 286.25 फेवरेबल। ठीक है, फिर लगाओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बड़े ध्यान से करना, अब स्टैंडर्ड प्राइस 4 और एक्चुअल प्राइस भी कितना 4, इस 35 किलो के लिए तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस 4 और एक्चुअल प्राइस 4 पे 25 पैसे, ये कितनी क्वांटिटी 795 के लिए तो फर्क आएगा। बी 3 और ये भी 3, कितने किलो के लिए 40 किलो के लिए कोई फर्क नहीं, लेकिन ये 3 और ये कितना 2 रुपये 50 पैसे इंटू 1150। तो आप देखो इधर क्या कितना आएगा, ये 0, ये एडवर्स, ये 0, ये 575, क्या ये फेवरेबल। तो अब आप देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या आएगा 25 फेवरेबल। किसी को डाउट? मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 है और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना है 830, क्योंकि प्राइस अलग अलग नहीं है ना, प्राइस तो एक है इसलिए इकट्ठी रखो क्वांटिटी। बी के लिए 1200 और ये इकट्ठी कितनी है, टोटल 1190 है, ये टोटल 1190। ओके, प्राइस कितना है 3, करो सॉल्व, 120 एडवर्स, 30 फेवरेबल, 90 एडवर्स। समझ आया? मटेरियल यील्ड वेरिएंस आप करना चाहो कर लो। मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट। कर लो, बहुत बार लगाया आपने। एक्चुअल आउटपुट 1700, ये भी 1700 है, लेकिन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 किलो इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 2020 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट 6800 अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट 1700। तो MYV कितना आता है बोलो? मटेरियल मिक्स वेरिएंस आप खुद लगा लेना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है RSQ माइनस AQ इंटू SP। इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, RSQ। तो RSQ कैसे आएगी, RSQ SQ कितनी 800 अपॉन में टोटल कितना 2000 इंटू में 2020 माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 830, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, एक आंसर। बी के लिए कर लो, मैंने यहीं रख दी RSQ कितनी 1200 अपॉन में 2000 इंटू में 2020 माइनस में एक्चुअल कितनी है 1190 इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3। सॉल्व करके दे दो, ये कितना कितना आ गया 88 एडवर्स। टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस 42 एडवर्स, 22 एडवर्स। कर लो सॉल्व,
22 एडवर्स और ये 68 एडवर्स, 22 एडवर्स और 68 एडवर्स क्या हो गया, 90 एडवर्स उसके बराबर आ गया। देख लो आ गया। मैंने साइड में अलग से नहीं किया RSQ, यही फॉर्मूला पुट कर दिया सीधा ही, RSQ सोल्व कर दी। फॉर्मूला क्या है, SQ अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट, बस वो थ्योरी लगाइए। क्लियर? बोलो कोई भी डाउट? कर लोगे इस तरह से? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट कर दिया अपन ने। 8 और 9 में क्या फ़र्क था वो अब अच्छे से क्लियर हो गया। 8 के अंदर उसने हमें नहीं दिया था कि भाई कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, 9 में वो दिया, बाकी वो परसेंटेज लॉस लगभग सेम सी कहानी थी। तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। मेथड भी मुझे बताना पड़ा कि मैंने फीफो लगाया है, पहले ओपनिंग कंज्यूम किया, बाकी करंट ईयर परचेज में से कंज्यूम किया। ओपनिंग का रेट पता नहीं, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड प्राइस के बराबर रख दिया, ये मैंने आपको बताया। कभी एक्चुअल प्राइस गायब हो तो स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस, ये थ्योरी लगा के कर सकते हैं। सही है ये? बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई भी समझ आया ये वाला क्वेश्चन? बोलो 9। तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए। थोड़ी भी कन्फ्यूजन होते ही क्वेश्चन रुक जाता है, सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की टेबल सेट करता हूं, देखना 11 की टेबल। कई बार ये 8, 9 और 11 में फर्क समझ नहीं आता। 8, 9 और 11 एक से लगते हैं। देखना 8, 9 में खास बात थी, स्टैंडर्ड इनपुट दे नहीं रखा था 8 और 9 में, तो मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट किसके आउटपुट दे नहीं रखा था, किसके बराबर रख दिया, एक्चुअल के, और टेबल बना दी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ी सी कहानी अलग है। देखना आपको स्टैंडर्ड आउटपुट जो है और यहां क्या है, एक्चुअल आउटपुट। देखते हैं SQ, SP, SC, AQ, AP, AC, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। X और Y कितने कितने टन माल डालते हैं आप, कितने कितने टन डालते हैं। देखना X और Y, देखो X डालते हैं आप 4 टन या 8 टन, स्टैंडर्ड इनपुट कितना हो गया, 12 टन। लेस लॉस कितना हो जाता है, स्टैंडर्ड लॉस। स्टैंडर्ड लॉस कहता है जी 80% माल निकलता है, यानी 20% बेकार हो जाता है, 2.4 टन। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आएगा, यहां से 9.6 टन आएगा। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 16 और 18, तो ये करना रुपए कितने बन जाएंगे, 64 और ये 144, 208। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 6 टन और कितने टन, 7 टन। एक्चुअल इनपुट कितना हो गया, 13 टन, ठीक। लेकिन आउटपुट कितना निकलता है, एक्चुअल आउटपुट नीचे दे रखा है कितना, 10 टन। इसका मतलब यहां पे एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, बैलेंसिंग फिगर 3 टन हुआ है। तो ये टेबल मुझे दे रखी है उसने, और इसका प्राइस क्या दे रखा है, 9 रुपये और 15 रुपये। तो कितना हो गया ये 54 और ये, तो आउटपुट ये 9.6 टन है और ये आउटपुट कितना है, 10 टन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9 से ये अलग हो गया। अलग क्यों हो गया, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट पता है, वहां पे पता नहीं था, परसेंटेज लॉस थी, आउटपुट अपन ने खुद एक्चुअल के बराबर कर दिया था। यहाँ नहीं है, यहाँ सब कुछ दे रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 9.6 टन है और वो 10 टन है। ऐसे कैसे क्वेश्चन हो जाएगा, हमें SQ किसके लिए बनानी होगी, 4 10 टन बनानी होगी। ए के लिए बात करो, 4 टन माल डलता है, अगर आपने कितना बनाना है, 9.6 टन। लेकिन अगर 10 टन एक्चुअल के बराबर बनाना है तो कितना डालना पड़ेगा, 4.16 टन। बी के लिए, बी के लिए 8 टन माल डालना है अगर आपको 9.6 टन चाहिए, और अगर आपको 10 टन माल बनाना है तो कितना डालना पड़ेगा,
3 4 कर दूं या इसको 7 ये 3 3। ओके, तो कितना हो गया स्टैंडर्ड इनपुट? स्टैंडर्ड इनपुट कितना हो गया? 12.5 टन। कितना स्टैंडर्ड लॉस होता है अपना? 20%। 12.5 टन का 20% कितना लॉस हो जाएगा? 2.5 टन। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकल आएगा फिर, जो आप चाहते हो 10 टन। तो मुझे ये टेबल दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। ये 9.6 टन नहीं, ये भी क्या करने की ज़रूरत है? 10 टन। तो इसके लिए मुझे ये सारा दोबारा से लिखना होगा। तो मुझे कितना डालना है? 4.17। ओके, और बी में कितना डालना है? 8.33 टन। टोटल 12.5। तो 12.5 का 20%, 2.5 खराब हो जाएगा तो कितना निकलेगा? 10 टन। मल्टीप्लाई करो 4.17 को 16 से। 3 7 2 अब आप देखो टेबल दोनों बराबर हो गई हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 216.72, ये 159, तो कितना आ गया? फेवरेबल। समझे? ये ना फ्रैक्शन की वजह से आ जाता है। आप डेसिमल पॉइंट थोड़े ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ये अपन ने 2 डेसिमल लिया, अगर वहाँ 3 डेसिमल ले लो तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। करना एक बार, यहाँ 4/9.6 इंटू 10 कितना आता है? 1 डेसिमल 4.66 टन। ओके, ये करना 33 टन। ओके, तो इसको भी 7 कर दूं। अब देखो 4.167, ये 8.33, कितना बना? 12.50। ठीक है, तो ये अब आप देखो 4.167 रखो यहाँ, 8.33, 12.5 ये सही है। अब करो 4.16 इंटू 16 और ये 149.94, 149.994, ये कितना आएगा? 216। अब देखो 216.666, वो डेसिमल का फर्क आ जाता है, तो ये आंसर कितना रहेगा? आ गया ना? तो वो डेसिमल पे है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको 2 डेसिमल ले लो, गलत नहीं है। वो आंसर पॉइंट की वजह से फ़र्क आ जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, राउंड फिगर कर सकते हो आप ऐसे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ये उसमें फ़र्क था क्योंकि स्टैंडर्ड के आउटपुट दे रखा था, कितना वो अलग था, लेकिन वो दे रखा था 9.6 जबकि एक्चुअल था 10। तो मुझे टेबल स्टैंडर्ड की बदलनी पड़ी, फिर जाके अपना क्वेश्चन हुआ। सही है, जबकि 8 और 9 में मुझे ऐसा करना नहीं पड़ा, स्टैंडर्ड की टेबल दे ही नहीं, उसने परसेंटेज ऑफ लॉस बता दिया, एक्चुअल आउटपुट बता दिया, तो मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट भी उतना रख लिया, उसी हिसाब से इनपुट डाला, तो काम थोड़ा शॉर्टकट हो गया। इसमें पहले मैंने स्टैंडर्ड की टेबल जो दी हुई है लिखी, फिर आउटपुट बराबर करने के लिए टेबल को रिवाइज किया। ये टेबल रिवाइज टेबल है, इसके बाद जितने भी आंसर है इस रिवाइज टेबल से निकालने चाहिए। बोलो कोई डाउट? 12 आपने होमवर्क में किया था, क्वेश्चन नंबर 10 किया इस तरह। तो आप ये 7 6 ये कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड है ना वो इतना यूज नहीं हुआ, जो 6 में कह रहा है 30 और 60 ना कह रहा है ए क्या हुआ 10% कम और बी क्या हुआ 5% ज़्यादा। यानी आप ये क्वेश्चन नंबर 6 जब करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो उसमें SQ SP SC AQ AP AC आउटपुट अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में दे नहीं रखा, बस ये दे रखा ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 नहीं 10% कम, कितनी लेके चलनी है 27। बी की 60 नहीं, उससे क्या 10% 5% ज़्यादा, कितना 63। तो स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 90। प्राइस क्या दे रखा है 3 और 4, क्या आ जाएगा रुपीज़ में 81 और ये 252, 333।
एक्चुअल की टेबल बिल्कुल क्लियर है, वो कभी नहीं बदली जाती। तो एक्चुअल इनपुट कितना है 90, ठीक, ये 4 और 5 तो कितना आ गया 160 और 250 410। अब आप कोई मर्जी वेरिएंस कर लेना सॉल्व। वो कह रहा था स्टैंडर्ड हम ये लेके चलते हैं 30-60, लेकिन नहीं, अब अपना आइडिया क्या लेके चलना है, कुछ 5% ज़्यादा और कुछ 10% कम। तो आप ये बेस लेके चलेंगे। क्वेश्चन करो, आउटपुट गिवन है ना, तो मानो आउटपुट क्या है सेम। इसमें इल्ड वेरिएंस आप सोल्व नहीं कर सकते। आप क्या सोल्व करेंगे इसमें इल्ड वेरिएंस ना सोल्व करके आप सोल्व करेंगे क्या, सब यूजेज। और वैसे वो आएगा क्या, आना ही नहीं चाहिए। पता क्यों? क्योंकि ये 90 और ये 90 क्या है सेम। अगर ये अलग होते तो ही आता है इल्ड या सब यूजेज। रेशियो अलग अलग है, ये 27-63 है, ये 40-50 अलग है, तो मिक्स वेरिएंस आएगा, मिक्स वेरिएंस आएगा। बाकी सोल्व कर लो, जो आने आ जाएगा, सोल्व करना पड़ेगा। समझा? मटेरियल वेरिएंसेस खत्म। 12 क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंसेस के, कर लोगे? इसके बाद तो लेबर वेरिएंसेस शुरू हो जाएंगे,